Now we solve question number second. Question number second is write down the decimal expansion of those rational number in question number one above which have terminating decimal expansion. Means क्या करना है इसमें कि जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रेशनल नंबर दिया था तो उसमें हम लोग को चेक करना था कि कौन टर्मिनेटिंग डेसिमल है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल है। तो उसमें से जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था उसे आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में आपको लिखना है। ओके, तो जैसा कि हम लोग पहला क्वेश्चन तो सॉल्व किए थे कि और उसे चेक भी किए थे, तो क्या आया था वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो उसे आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन तो सिर्फ उसमें राइट करना था पहले वाले क्वेश्चन में, लेकिन इसी सेकेंड क्वेश्चन में आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को लिखना भी है जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में है। तो चलिए उस पहले क्वेश्चन को ही देख लेते हैं कि कैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में हम लोग इजीली लिख सकते हैं उसे। ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट जो था वो ये था 13/31/25। ओके, तो इसे आप क्या सॉल्व करके चेक किए थे, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया था। तो इसमें तो सिर्फ हम लोग ये बता दिए थे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में है। तो अब इसी क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर सेकेंड में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में राइट करना है। तो आपको क्या ज़रूरत पड़ेगा कि पहले डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा। तो प्राइम फैक्टर भी हम लोग इस क्वेश्चन में कर चुके हैं। क्या आया है 2⁵ इंटू 5⁵ ओके, देन वी राइट 13/5⁵। ओके, और इनटू अब क्या करेंगे कि अगर डिनोमिनेटर में कोई भी या तो 5 का मल्टीपल होगा या तो 2 का मल्टीपल होगा तभी तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो आपको इसमें फर्स्टली ये करना है कि जो डिनोमिनेटर में 5 समथिंग और इंटू 2 समथिंग अगर है तो उसके पावर को पहले सेम बनाएंगे। सेम बनाएंगे कैसे कि उसमें जो भी कमी होगा उसके पावर में तो उतने ही टर्म से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ तो 2 जो भी फॉर्म था तो वो तो कुछ था नहीं। तो यहाँ पे अगर 5 है तो हम 2 से भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी एक्स्ट्रा नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड भी करना पड़ता है, या डिवाइड करते हैं तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है फ्रैक्शन नंबर में। ठीक है, तो यहाँ पे पावर को सेम बनाने के लिए हम 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई किए हैं। ठीक है, तो अब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। तो आपको पता है किसी भी अगर पावर फॉर्म में अगर दो नंबर है, अगर उसके पावर सेम है, मल्टीप्लाई करना रहता है तो उसके बेस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और पावर को वही सेम राइट कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका टर्म लिख सकते हैं कि 13 ये 2⁵ मीन्स 32 और अपान ये 5⁵ है 2⁵ मतलब कि दोनों का पावर सेम है तो 5 इंटू 2⁵ आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब 5 इंटू 2 इक्वल टू क्या होगा 10, तो वही यहाँ पे कर लिया गया 10⁵। ओके, अब 10⁵ मीन्स ये 1 के राइट साइड में आप 5 टाइम्स 0 लिख लेंगे। अब इसे आप इजीली डिवाइड कर सकते हैं कि 1 के राइट साइड में जितने जीरो हैं उसको डिवाइड अगर करते हैं तो उतने ही टाइम्स आप टर्म्स पे डेसिमल लगा देते हैं। तो ये 5 जीरो है तो 5 टर्म्स पे आप डेसिमल लगा देंगे राइट साइड से। तो यहाँ पे तो 3 ही टर्म्स था तो 2 टर्म्स और चाहिए, इसलिए हम जीरो लेफ्ट साइड में इंक्रीज करके आप इस तरह से कर सकते हैं। इसे तो आप लोग इजीली समझ भी सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से एक क्वेश्चन को और हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे उसमें मल्टीप्लाई किस चीज़ से करेंगे ताकि उसको हम लोग इजीली टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, now second part of question number first is also terminating decimal because prime factor of denominator is 2। ओके, तो ये भी क्या था टर्मिनेटिंग डेसिमल ही था, तो इसे भी हम टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे पहले लिखेंगे कि इस तरह से लिख सकते हैं 17/2⁵ लिख सकते हैं। अब 2⁵ है, 5 का तो टर्म्स है नहीं, इसलिए 5 के उतना ही पावर्स को अब मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो आपको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5⁵ कर लेंगे। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लीजिए तो ये 17 और इंटू 125 होगा और ये डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, पावर तो अब सेम है तो ये 2 इंटू 5 क्या होगा 3। ओके, अब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आएगा उसको आप लोग राइट कर सकते हैं और डिनोमिनेटर वाला टर्म्स हम लिखते हैं। तो 10⁻³ का मतलब क्या हो जाएगा
कि 10 के राइट साइड में 3 टाइम्स 0। ओके, इसका मतलब यही ना। तो आपको जो न्यूमरेटर में यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आप राइट करेंगे नंबर को, तो अब ये 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, 3 टर्म्स पे राइट साइड से डेसिमल लगा देंगे, तो वो आपका डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ गिवन नंबर हो जाएगा। ओके, इस तरह से बाकी क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। बस इसमें उसी नंबर को टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में लिखना है जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग वाले को राइट नहीं करना है। ठीक है, now we proceed on question number next. Question number next is the following real number have a decimal expansion as given below. कुछ नीचे क्वेश्चन दिया गया है जो कि डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में पहले से ही है। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और इरेशनल। आपको खुद से मतलब डिसाइड करना है कि वो रेशनल होगा कि इरेशनल होगा। इफ़ दे आर रेशनल एंड फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, अगर वो रेशनल है और फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू है, तो व्हाट कैन यू शे एबव द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। तो आप प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू के बारे में क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर उसके डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होते हैं, तो वो रेशनल नंबर होता है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होते हैं तो भी वो रेशनल होते हैं। लेकिन इरेशनल कब होते हैं, जब वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं तो इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में चेक करना है कि कौन कौन रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर है तो उसके जो डिनोमिनेटर होंगे उसके प्राइम फैक्टर क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज 43.12345678910। तो क्या है ये, किस तरह के फॉर्मेशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो क्या होगा, अभी हम लोग उस नोट्स में पढ़े थे, कल पढ़े थे उस नोट्स को अगर डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टर अगर 2 या 5 अगर बनता है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। मीन्स ये पी बाई क्यू के फॉर्म में हो सकता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है क्योंकि, और इसके जो डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर होगा वो 2 और 5 होगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या है कि 0.1201200120012 ट्रिपल 0 ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसलिए इट इज़ नॉट रेशनल नंबर, सो इट इज़ इरेशनल नंबर। ठीक है, इट इज़ नॉट फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ओके, एंड थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, क्या है, 43.123456789 एंड बार। इसका मतलब कि 1 से लेकर के 9 तक के टर्म्स जो है वो रिपीट करेंगे इनफाइनाइट टाइम्स। जब रिपीट किए तो ये किस तरह का फॉर्मेशन बना, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग बना तो भी हम इसे रेशनल नंबर ही होगा ये, और इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। बट क्यू का जो प्राइम फैक्टर होगा वो अदर देन 2 और 5 होगा, क्योंकि अगर 2 और 5 सिर्फ रहता तो इसे हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में लिख सकते थे। लेकिन अगर इसे टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में नहीं लिखा गया है, इसका मतलब ये है कि जो डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर होगा वो अदर देन 2 और 5 होगा। आए समझ में। इसके सोल्यूशन को भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसा कि सोल्यूशन में क्या लिखा गया है कि इट इज़ रेशनल नंबर एंड ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू। ठीक है, एंड प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू मस्ट बी प्रोडक्ट ऑफ 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। सो प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू इज क्या है, 2 और 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ नॉट रेशनल नंबर बिकॉज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इट इज़ अ रेशनल नंबर एंड ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू। रेशनल नंबर है तो पी बाई क्यू का फॉर्म होगा ही, एंड डेसिमल एक्सपेंशन इज रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग, कुछ गलत लग रहा है, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग लिखा है यहाँ पे, रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, सो प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू इज क्या होगा, अदर देन 2 और 5। ओके स्टूडेंट्स,
So it complete exercise. Okay, thank you students.